राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कहकर राजनीति प्लेटफॉर्म पर रार छेड़ दी है। दिलचस्प तो ये है कि यह रार वे तब छेड़ रहे हैं जब नीतीश कुमार अपनी राजनीति को विराम देने की स्थिति में नहीं है। यूं ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड अक्टूबर में उनकी बिहार यात्रा को अंजाम देने में नहीं लगी है। बजाबते नीतीश कुमार अपने उस वादे को निभाने आ रहे हैं जो उन्होंने राज्यसभा जाने के क्रम में जनता और जेडीयू के कार्यकर्ता से कर रहे थे। आखिर नीतीश के सामने विकल्प बनने की रार क्यों छेड़ दी उपेंद्र कुशवाहा, वो भी तब जब नीतीश कुमार ने निशांत को अपनी विरासत की बागडोर थमा दी है। जानिए राजनीति की इस कदम ताल को। राजगीर में रालोमो का 3 दिवसीय विमर्श शिविर में उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग विमर्श की भूमिका तैयार कर दी। पार्टी के सांगठनिक ढांचा और आगामी क्रियाकलाप तो एक तरफ, मगर काफ़ी हड़बड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति विरासत पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की दावेदारी पेश कर दी। ये नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से विराम लेने के अंदेशा किया जाना माना जा रहा है। आपको बता दें कि आश्चर्य तो ये है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रार का प्लेटफॉर्म भी खुद तैयार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं और बड़ी चालाकी से जनता के मियाज को भी रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई राजनीतिक दल इस विरासत पर अपना दावा करेंगे, लेकिन रालोमो का मानना है कि बिहार की एक बड़ी जमात चाहती है कि ये जिम्मेदारी उन्हीं के पार्टी को मिले। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा भविष्य की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार की विरासत के असली हकदार की वकालत भी खुद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही खूबसूरती से नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया, उनके कार्यों की सराहना की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में अपना सर्वग्र लगाया, पिछड़े राज्य की छवि से बिहार को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं रुके, नीतीश के सम्मान में शिविर के अंतिम सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। साथ ही नीतीश की राजनीति विरासत बिहार के विकास की दशा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा भी दिलाया कि उनकी पार्टी भी बिहार की आकांक्षाओं और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता के साथ तैयार है। पार्टी बिहार की विरासत और विकास को नई ऊंचाई देने के लिए अपनी दावेदारी पेश करती है। इसके साथ साथ समता पार्टी से लेकर नीतीश कुमार के साथ राजनीति की भी वो बातें विस्तार से करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई गुंजाइश कहाँ है, उन्होंने तो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से निशांत को अपनी विरासत सौंप दी। जनता दल यून ने निशांत कुमार की स्वीकार्यता मिल गई, तो क्या वे मानस पुत्र बनना चाहते हैं? वैसे जदयू में पहले से ही उनकी कई मानस पुत्र हैं। वैसे भी जब नीतीश कुमार ने बहुत साफ साफ संदेश दिया कि निशांत कुमार ही उनकी विरासत संभालेंगे, तो ये बहस बेमानी है। फिर उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से खुद को नीतीश कुमार की विरासत बता रहे हैं? जनता दल यू तो अपने आते जाते रहते हैं, नीतीश कुमार ने तो बराबर इनको सम्मान दिया और वे छोड़ कर जाते हैं। ये कुछ नहीं है। दरअसल इस बहाने उपेंद्र कुशवाहा राजनीति रार को हवा दे रहे हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की विरासत को संभालने का बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उपेंद्र कुशवाहा को ये नहीं पता है कि नीतीश की विरासत निशांत संभालेंगे और ये हवाबाजी देना सिर्फ हवा में ही रह जाएगा और निशांत ही नीतीश कुमार की विरासत को आगे भी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।